छात्रों आज का वीडियो है क्लास 10 के सोशल साइंस से अर्थात सामाजिक विज्ञान से है और सामाजिक विज्ञान के डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात आपदा प्रबंधन से है। और आपदा प्रबंधन से मात्र 2 प्रश्न बताएंगे। भूस्खलन क्या है, सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें। तो ये दोनों प्रश्न जो है खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भूस्खलन क्या है, तो आप इसका आंसर लिखिएगा पहाड़ों पर से पत्थर का खिसक कर गिरना एवं पथरीली मिट्टी का बहाव भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन के अंतर्गत छोटे छोटे पत्थरों गिरने से लेकर बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़ों का अधिक मात्रा में तेजी से नीचे की ओर गिरना शामिल है। भारी वर्षा, बाढ़, भूकंप या फिर गुरुत्वाकर्षण प्रक्रिया से भूस्खलन होता है। मानवीय गतिविधियों के कारण भी भूस्खलन की क्रियाएं ज्यादा होने लगी है। यहां पर लिखेंगे पहाड़ों, क्या लिखेंगे, पहाड़ों 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 पर से पत्थर का खिसक कर एवं पथरीली मिट्टी का बहाव भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन कहलाता है। आगे लिखिए भूस्खलन के अंतर्गत छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बड़े चट्टानों के टुकड़े का अधिक मात्रा में तेजी से नीचे की ओर गिरना शामिल है। नीचे की ओर गिरना शामिल है। आगे लिखिए भारी वर्षा, बाढ़, भूकंप या फिर गुरुत्वाकर्षण प्रक्रिया से भूस्खलन होता है। भूस्खलन होता है। एक लाइन और लिख दीजिए, मानवीय गतिविधियों के कारण भी भूस्खलन की क्रियाएं ज्यादा होती हैं। बस यही इसका कंप्लीट आंसर है। अगर पूछा जाए भूस्खलन क्या है, तो आप लिखेगा पहाड़ों पर से पत्थर का खिसक कर गिरना। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गिरना नहीं लिखाया है, मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे गिरना लिखिए, खिसक कर गिरना एवं पथरीली मिट्टी का बहाव भूस्खलन कहलाता है। यानी पहाड़ों पर से जो है पत्थर का टुकड़ा या पत्थर हो वो खिसक कर नीचे गिर गया, या फिर पथरीली मिट्टी, जो समतल में पथरीली मिट्टी है जो भी है वो जो है उसका बहाव हो गया, यानी बहकर दूसरी जगह चला गया, ये भूस्खलन कहलाता है, यानी कि सॉइल इरोजन कहलाता है। भूस्खलन के अंतर्गत छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े का अधिक मात्रा में तेजी से नीचे की ओर गिरना शामिल है। यानी भूस्खलन में क्या होता है, छोटे से छोटे पत्थर या फिर बड़े बड़े चट्टानों का जो है गिरना
तेजी से नीचे की ओर आना, यही है भूस्खलन। भारी वर्षा, बाढ़, भूकंप या गुरुत्वाकर्षण प्रक्रिया से भूस्खलन होता है। यानी भारी वर्षा, यदि ज्यादा वर्षा हो तो फिर वर्षा का जल जो है मिट्टी को बहा कर ले जाता है, या फिर बाढ़ आ जाए तो वो भी ले जाता है, या फिर भूकंप आए तो दरारें फटती है, मिट्टी जो है यहाँ वहाँ ये सब हो जाता है भूकंप से, या फिर गुरुत्वाकर्षण प्रक्रिया से भी भूस्खलन होता है। तो ये सब भूस्खलन होने का कारण है। मानवीय गतिविधियों के कारण भी भूस्खलन की क्रियाएं ज्यादा होती है, यानी कि मानवीय गतिविधियां यानी मानव के कार्य के कारण भी भूस्खलन ज्यादा होता है। यानी मानव अपने स्वार्थ के लिए आज पेड़ को काट रहा है, जिससे भूस्खलन की क्रियाएं बढ़ रही है। ये है भूस्खलन। अगला क्वेश्चन है, सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें। यानी कि सुखाड़ यानी वर्षा नहीं हुआ, सूखा रह गया, उसके उत्तरदायी कारकों का वर्णन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखिए उत्तर 2 का, आप उत्तर लिखिए 2 का सुखाड़, लिखिए यहाँ पे सुखाड़ के निम्नलिखित कारक उत्तरदायी है, उत्तरदायी हैं। और यहाँ पे कुछ कारक लिख दीजिए। जैसे पहला आप लिखिए पहला वर्षा की मात्रा में लगातार कमी होना, यानी वर्षा ना हो तो फिर सुखाड़ पड़ जाता है। यहाँ पे लिखिए वर्षा की मात्रा में लगातार कमी होना, ये पहला कारण हो गया। ठीक है, दूसरा कारण लिखिए, इसका दूसरा कारण लिखिए वन विनाश के कारण जल एवं वर्षा में कमी का होना। यहाँ पे लिखिए वन विनाश, लोग आज वन विनाश कर रहे हैं, वन की जगह जो है बड़े बड़ा फैक्ट्री या घर बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए वन विनाश के कारण जल एवं वर्षा में कमी का होना, ये भी जो है सुखाड़ के कारण है। अगला कारण लिखिए, यहाँ पर फुल स्टॉप डाल दीजिए। अगला कारण लिखिए तीसरा कारण आप लिखिए, यहाँ पर लिखिए वायु में शुष्कता एवं पृथ्वी का जल स्तर का नीचे जाना। वायु में शुष्कता यानी सूखापन, शुष्कता। ठीक है, जलवाष्प जो होता है उसमें कमी हो जाए, शुष्कता, ये हुआ शुष्कता। तथा पृथ्वी के जल स्तर का नीचे जाना, ये भी सुखाड़ के कारण है। और अगला एक और कारण लिख दीजिए, एक और यहाँ पर लिखिए नदियों के यहाँ पे करते हैं, यहाँ लिख दीजिए नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में बांध, यहाँ पे लिखिए बांध या फिर बांधों के निर्माण एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों के कारण निचले क्षेत्रों में जल का कमी आना, यही है सुखाड़ के कारण। अगर पूछा जाए सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें तो आप लिखेगा सुखाड़ के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी है। पहला लिखेगा वर्षा की मात्रा में लगातार कमी होना, यानी वर्षा नहीं होना, लगातार कमी होते जाना। वन विनाश के कारण जल एवं वर्षा में कमी आना, यानी लोग वन विनाश कर रहे हैं, लोग बड़े बड़े फैक्ट्री मकान बना रहे हैं वन को काट कर, जिससे क्या होता है जल एवं वर्षा में कमी आ रहा है, ये भी सुखाड़ के कारण है। वायु में शुष्कता एवं पृथ्वी के जल स्तर का नीचे जाना, यानी वायु में शुष्कता यानी गर्मी आना, वायु में जो है जलवाष्प की कमी होना एवं पृथ्वी के जल स्तर जो है पृथ्वी में जो जल स्तर है वो नीचे जा रहा है, ये भी सुखाड़ का कारण है। नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में बांधों का निर्माण, यानी कि नदियों के ऊपरी जल ग्रहण, जहां से लोग जल ग्रहण करते हैं वहां पे बांध निर्माण करते थे। ठीक है, एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों के कारण या फिर दूसरे लाभ से वांछित गतिविधि यानी कार्य के कारण क्या होता है निचले क्षेत्रों में जल का कमी आना,
इससे क्या होता है, निचले क्षेत्रों में जल की कमी आता है, ये भी जो है सुखाड़ के कारण है।